नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अंदर 27वें संविधान संशोधन के बाद असीम मुनीर को जो असीमित शक्तियां मिलने वाली हैं, भगवान के बाद या फिर अल्लाह के बाद जमीन पर सबसे ताकतवर आदमी कोई होगा तो वो असीम मुनीर होगा। असीम मुनीर ऐसे ही ताकतवर नहीं होगा, वो बिल्कुल बादशाहों की तरह हो जाएगा। बिल्कुल जैसे बादशाह होते हैं कि सब उनके ही इशारे पर चलता है और वो जो कहते हैं वही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति से ज़्यादा उसके पास शक्तियां होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी चेंज करने का उसको राइट होगा। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख रहता है वो सरकार का तख्ता पलट कभी भी करता, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये व्यवस्था कर रखी है। और पाकिस्तान के क्या, मुस्लिम कंट्रियों में या मुसलमान शासन में आप पूरा 1400 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो जो सेना प्रमुख रहा है उसने सत्ता परिवर्तन किया है। सेना प्रमुख रहा है, उसने अपने बादशाह की भी हत्या की है और उसने पूरे सिस्टम को भंग किया है। वो चाहे हम सलीम की ही बात क्यों ना करें, सलीम की बात अगर हम करते हैं तो बात आती है जहांगीर की। जहांगीर के बेटे को जब अकबर ने शाहशाह घोषित कर दिया, क्योंकि जहांगीर अय्याश हुआ करता था, तो जहांगीर उस समय सेना लेकर गया था। जहांगीर ने सेना का पड़ाव आगरे में डाल दिया, आगरे के बाहर डाल दिया, और उसने कहा कि अब जो है वो मेरे बेटे को कैसे बिठाया जा सकता है सत्ता पर, मैं बादशाह बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेना थी। यही बात शाहजहां के ऊपर भी लागू होती, क्योंकि सेना उस समय शाहजहां के पास थी। नूरजहां चेंज करना चाहती थी, शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। उसने अपने पहले पति से अपनी सगी बेटी को विवाह अपने दूसरे पति के बेटे के साथ तय कर दिया था। शाहजहां को जब ये खबर मिली तो उसको समझ में आ चुका था कि नूरजहां अब शहरयार को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। तब उसने उनका कत्लेआम सबका किया और नूरजहां को लाहौर के किले में कैद किया। ऐसे आप अनगिनत किस्से संसार भर में पाएंगे कि जो सेना लिए था, जो बेटा सेना लिए था, जो भतीजा सेना लिए था, या फिर सेना प्रमुख, उसने सत्ता परिवर्तन किया है। और ये हिंदुस्तान के ऊपर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि एक आध प्रकरण हिंदुस्तान में ऐसे कुछ मिलेंगे, वो पुष्यमित्र शुंग का मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में सामान्यतः विशेष परिस्थिति ना हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों में ये होता ही रहा, हर पीढ़ी में हुआ, हर युग में हुआ। हर युग तो उनके हुए ही नहीं, हर वंश में हुआ। तो असीम मुनीर अगर आप बादशाह बन जाएगा और बादशाह बनने के बाद या वो सेना प्रमुख सत्ता परिवर्तन कर सकता है तो वो इस्लामिक परंपरा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारा कुछ चल रहा है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ ने संशोधन तो करवा दिया पॉलिटिकल पार्टियां मिलाकर, क्या दबाव था, किसकी गिरफ्तारी की गई थी, किसको अगवा किया गया था, कौन सी कनपटी पर बंदूक रखी गई थी, पता नहीं, लेकिन करवा तो दिया। अच्छा, पहले सेना प्रमुख को इतनी शक्तियां हुआ करती थी कि मियां नवाज शरीफ की ऐसी तैसी कर दी थी मुशर्रफ ने। कारगिल का युद्ध हारने के बाद, चूंकि वो कारगिल का युद्ध सेना का युद्ध, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान के साथ जितनी भी लड़ाइयां चार हुई वो सब सेना प्रमुखों के द्वारा हुई। सेना उसमें प्रतिनिधित्व करती थी, उसका डिसीजन सरकार का हो ये आवश्यक नहीं है। सरकार मजबूरी में सेना के साथ खड़ी होती क्योंकि उसको तख्ता पलटने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में जब मियाँ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कारगिल हो गई और इधर मुशर्रफ को वो बदलना चाहते थे, क्योंकि मुशर्रफ की वजह से सब हुआ था। मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था, नवाज शरीफ को विदेश में शरण लेनी पड़ी थी। 1999 से लेकर अब तक 26 साल से वो विदेश में पड़े हुए हैं। इधर शहबाज शरीफ सत्ता में आ गए और उस समय जो भी सिस्टम हुआ उसके अनुसार नवाज शरीफ कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। लेकिन इमरान खान तो उल्टा खड़े हो गए। इमरान खान तो बिल्कुल ही सेना के विरुद्ध हो गए। इमरान खान को गिरफ्तार करना पड़ा। अब लोकतंत्र दिखाने के लिए किसी न किसी को तो बिठाना था, शहबाज शरीफ बैठ गए। शहबाज शरीफ को उन्होंने प्रेशर में लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले तो अपने आप को वो पता नहीं क्या क्या घोषित करवा दिया कि भाई वो अब तो जहांगीर हो गया है। दूसरा, उसने संशोधन करवाने के बाद अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस सेना प्रमुख को बिना संशोधन के, बिना शक्ति के अधिकार था नवाज शरीफ को बाहर करने का, बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाने का और किसी की भी गिरफ्तारी करने का, तब उसको अधिकार हुआ करता था लंबे समय तक कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। आप सोच लीजिए, ये सब कुछ हुआ और
इस सबके बीच में जो सवाल पैदा होता है, जब इतनी शक्ति उसके पास हुआ करती थी, तो अब अगर असीम मुनीर इम्यून हो गया है, इम्यून से मतलब है अब जमीन पर उसको कोई मार नहीं सकता। हमारे यहां राक्षस ये वरदान लिया करते थे, अब ये वरदान मान लीजिए संविधान के माध्यम से, संवैधानिक संशोधन से ये वरदान असीम मुनि ने ले लिया है। राक्षस तपस्या किया करते थे और भगवान से वरदान लिया करते थे, भगवान तथास्तु कर देते थे, उसके बाद वो राक्षस खुद में कुछ करता था, वो भस्मासुर बन जाता था, वो सबको नष्ट करता था और वो भगवान को भी नष्ट करने आता था। तब बड़ी चालाकी से भगवान को उसको खुद को भस्म करने के लिए करना पड़ा था। लेकिन मुसलमानों में वो परंपरा तो नहीं मिल सकती, वो सिस्टम तो नहीं मिल सकता कि वो भस्मासुर को खत्म कर लेंगे। वो तो खुद भस्मासुर बनते हैं और फिर दुनिया को तबाह करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब असीम मुनीर असीमित शक्ति पालेगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बैठ जाएगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख वो वैसे ही होता था, अब लीगली हो जाएगा, तो सरकार का क्या होगा? ये बड़ा प्रश्न है कि सरकार का क्या होगा। तो जो भी प्रेशर रहा हो, कानून तो पास हो गया, अब नोटिफिकेशन की केवल एक जरूरत पड़ जाती कि असीम मुनीर को नोटिफिकेशन करके बैठा दिया जाए। असीम मुनीर नोटिफिकेशन करके जब बैठेगा, तो बैठने के बाद वो क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो बैठने के बाद क्या करेगा, ये बड़ा प्रश्न है कि वो बैठते ही क्या इनका कलमा पढ़वा देगा या फिर इनका वो पढ़वा देगा फतिया, ये सवाल है। अयूब खान 1965 में बैठा। अच्छा, मजे की बात यह है कि सेना प्रमुखों की खास बात इनकी ये रही है, जितने बार भी इन्होंने आधे से ज्यादा समय तक तो सेना प्रमुख ने ही शासन किया हुआ, तो जब भी सेना प्रमुख जिसने उसकी घोषणा करी ये सेना प्रमुख होगा, उसने उसी को फांसी पर चढ़ाया। आपको याद होगा 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर चला था, पाकिस्तान ने घुसपैठ करी थी, भारत ने उसको रिटेलिएट किया था। इसको हम 65 की लड़ाई कहते हैं। 65 की लड़ाई में ताशकंद समझौता हुआ था, युद्ध विराम हुआ, शांति हो गई, पाकिस्तान सैन्य रूप से हार गया था, अमेरिकी मतलब रशिया उसमें बीच में पड़ा था, हालांकि शास्त्री जी को हमको गंवाना पड़ा। भारत सीमित क्षेत्रीय लाभ, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाया था क्योंकि शास्त्री जी चले गए थे। पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है, और दोनों और सही से उनकी यहां मौतें हुई थी। 65 की लड़ाई में जो अयूब खान बैठा, तो अयूब खान पहले समझना चाहिए कि अयूब खान कैसे बैठेगा। 1958 में अयूब खान बैठा। राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भाई ये तो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर नागरिक सरकार, ये तो बड़ा आम रास्ता है। राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान ने पहले इस्कंदर मिर्जा से वो लगवा दिया मार्शल लॉ, और जैसे ही मार्शल लॉ लगा वैसे ही उसने क्या किया, अयूब खान को ही निपटा दिया, वो उनको निपटा दिया, इस्कंदर खान को। मतलब जिसने मार्शल लॉ लगाया, जिसने सबको निपटाया, उसने उसको निपटा दिया। अयूब खान के रहते हुए तो बड़ी पोजीशन खराब हो गई थी, तो ये अयूब खान हटा दिए गए, क्योंकि ये हुआ था कि अयूब खान थोड़े बहुत दिन ही में 12 साल बैठा लगभग। उसके बाद याह्या खान बैठ गया, तुरंत ही जैसे वो गए उसने नोटिफिकेशन, मैं बनूंगा भैया, तो याह्या खान बैठ गया। याह्या खान ने क्या किया कि उनको बैठने नहीं दिया। वो जीत कर आए थे शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान से, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है, और उनको सरकार बनाना था। याह्या खान ने उनको शपथ नहीं लेने दी, मालूम पड़ा कि हो गया। जब हो गया तो याह्या खान का खुद में अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि 71 का युद्ध हार चुके थे, 93,000 सैनिक उनके पकड़े गए और पाकिस्तान बुरी तरह से वो हुआ। जियाउल हक 1977 में बैठ गए। क्या भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने फांसी चढ़ा दिया, उखाड़ फेंका, फांसी चढ़ा दिया। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जिंदा भी नहीं रहने दिया, फांसी चढ़ा दिया। और वही जुल्फिकार अली भुट्टो उनको लेकर आए थे। परवेज मुशर्रफ, उनकी घोषणा नवाज शरीफ ने करी, तो वो नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट कर गए, और नवाज शरीफ फिर वो मियाँ 10 साल बैठे। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान की खास बात रही है, जिसने उसकी घोषणा की है, जिसने सेना प्रमुख को राइट दिए हैं या मार्शल लॉ लगाया, उसने उनको जरूर जपा है, या तो फांसी चढ़ा दिया, या मार दिया, या उसका क्या किया, उसका जो वो कर सकता था वो सब कुछ किया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा भाई ये झेल चुका है, नवाज शरीफ ये झेल चुके हैं, तो फिर शहबाज शरीफ का क्या होगा? अब तो बहुत असीमित ताकतें हैं। इस वजह से ये नया भरमंडा पड़ा हुआ है, इसलिए ये नई समस्याएं इनके सामने, नई चुनौतियां हैं।
अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर की घोषणा करने के लिए नवाज शरीफ के कहने पर, इसको मरी समझौता कहा जाता था, मरी नाम का कोई शहर है, वहां पर उनका बैठक हुई थी, लेकिन असीम मुनीर से पहले कुछ वो चाहते हैं कि उनके मन के कुछ और जनरल बैठ जाएं, वो कुछ आईएसआई के चीफ अपने हिसाब के बैठ जाएं, मतलब केवल सेना प्रमुख को छोड़कर बाकी सब नवाज शरीफ के मन के बैठ जाएं। अब सवाल ये भी पैदा होगा कि अगर नवाज शरीफ के मन के लोग बैठ जाते हैं तो, और ये संशोधन लागू करके इनको नोटिफाई कर दिया जाता है, तो क्या वो नहीं हटा देगा? अगर वो हटाने की शक्ति रखता, क्योंकि वो इम्यून हो गया। मजे की बात यह है कि असीम मुनीर के खिलाफ अब किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस भी नहीं हो सकता और किसी बात के लिए वो दोषी नहीं हो सकता, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। वो बादशाह की तरह, अल्लाह के दूत की तरह काम करेगा, ये प्रॉफिट की तरह काम करेगा कि उसके शब्द ही अंतिम होंगे। तो फिर ये जो चार चार जनरल बिठाना चाहते हैं, ऐसा क्या चीफ बनाना चाहते हैं और इंटेलिजेंस में इधर उधर से लाना चाहते हैं और बड़े पदों पर बिठाना चाहते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला है क्या? याद रखिएगा कि नवाज शरीफ बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत होशियार आदमी है। नवाज शरीफ ने अपने ही प्राण नहीं बनाए बचाए, बल्कि सरकार भी बनवाई और शहबाज शरीफ को बिठाया। नवाज शरीफ खुद में भोगते हुए हैं मुशर्रफ को, इसलिए नवाज शरीफ का दिमाग इसमें काम कर रहा है। अगर ये जनरल्स का नोटिफिकेशन हो जाता है, आईएसआई के चीफ उनके बैठ जाते हैं और असीम मुनीर बैठने के बाद इनको हटाता है या इनके साथ कुछ गलत करता है, तो सेना में विद्रोह होना स्वाभाविक है। जनता पहले से सेना के विरुद्ध खड़ी हुई है। अब हम सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से वो एजिटेशन चल रहा है इमरान खान के चक्कर में। इमरान खान के ऊपर जो प्रताड़नाएं दी जा रही हैं वो हम सब देख रहे हैं, और इमरान खान की पार्टी सीधे फ्रंट में है सेना के, और देश भर में बड़ा विद्रोह करने के मूड में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। असीम मुनीर का बैठना, और ये कह के ही असीम मुनीर ने ताकत ली कि भाई अगर ये आएंगे तो मैं डिसीजन करूंगा, मैं इनको दबाऊंगा, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा पाकिस्तान 5 टुकड़ों में होने जा रहा है, उन 4 टुकड़ों को मैं बचाऊंगा, इसलिए मुझे शक्ति चाहिए। तो शहबाज शरीफ उसको कर भी नहीं, मतलब ये देश को बताने वाली बात है कि वो ये चाहते हैं। अगर सेना में कोई परिवर्तन करते हैं असीम मुनीर बैठने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद, या आईएसआई के चीफ को बदलने की कोशिश करते हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो आप समझ लीजिए कि सेना के अंदर भी विद्रोह की संभावनाएं बनती हैं। और सेना के अंदर विद्रोह की संभावनाएं अगर बनती हैं तो ये संभव है कि फिर असीम मुनीर अनलिमिटेड न कर पाए। असीम मुनीर पावर भले ही रखें, किसका किसका कत्ल करेंगे? सारी दुनिया का कत्ल कर देंगे, सारे पाकिस्तान का कत्ल कर देंगे, तो फिर क्या सेनाओं का भी कत्ल कर देंगे, सेना के प्रमुखों का भी कत्ल कर देंगे? इसलिए असीम मुनीर सत्ता में अकेले बैठें, लेकिन बाकी के जो उनके चारों ओर के कमांडर हैं, जो बाकी लोग हैं, वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के मन के बैठें। तो नवाज शरीफ के दिमाग पर निश्चित तौर से ये बात रही होगी, या तो इन कमांडरों को लालसा दी जाएगी कि भाई असीम मुनीर के बाद तुम बैठोगे, सरकार में हम रहेंगे, असीम मुनीर के साथ तुम बैठोगे, तो फिर तुम बैठोगे, ये सरकार ही तय करेगी। लेकिन असीम मुनीर के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएंगी, तो क्या असीम मुनीर अपना सक्सेसर, और चूंकि असीम मुनीर अब मृत्यु तक, असीम मुनीर की अब एज लिमिट खत्म हो जाएगी, अब वो नहीं रहेगा ये 65 साल के हो गए कि 66 के 64 के हो गए तो अब सेना प्रमुख नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। असीम मुनीर अब लाइफ टाइम प्रमुख बनकर रहेंगे, लाइफ टाइम पावर लेंगे, और कोई भी काम करेंगे वो इम्यून होंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, जेल जाना तो बहुत दूर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट को भी परिवर्तन करने का राइट असीम मुनीर के पास होगा, इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पहले से उसकी रूपरेखा बना दी गई है। कुल मिलाकर चारों ओर से बादशाह की तरह, अल्लाह के दूत की तरह, या अल्लाह के बंदे की तरह, अल्लाह के प्रतिनिधि की तरह असीम मुनीर बैठेंगे। दांव तो अच्छा चला है नवाज शरीफ ने, लेकिन नवाज शरीफ कितने सक्सीड कर पाएंगे असीम मुनीर के बैठने के बाद? इसलिए शहबाज शरीफ पहले विदेश गए, फिर विदेश से आगे चले गए, फिर आगे आने के बाद सीधे लाहौर चले आए। कुल मिलाकर बात यह आ रही है
कि शहबाज शरीफ समय काट रहे हैं कि कैसे समय हो जाए, और शहबाज शरीफ का जो समझौता हुआ है, मरी का समझौता जिसको कहा जा रहा है, वो जो समझौता हुआ है उस समझौते के अनुरूप अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएंगे, और उधर असीम मुनीर ये चाहता है कि उसका नोटिफिकेशन हो जाए, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इनको कर दूंगा, लेकिन जब उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा वो इम्यून हो जाएगा, वो भस्मासुर बन जाएगा, तो कैसे वो नोटिफिकेशन करेगा? फिर सबसे पहला काम तो वो वही करेगा जो बाकी के जनरल करते रहे, कि सबसे पहले शहबाज शरीफ एंड कंपनी पूरे परिवार को, वैसे ही जैसे जुल्फिकार अली भट्टो की हत्या की गई थी, वैसे ही जैसे नवाज शरीफ बच तो गए, असाइलम उन्होंने दूसरे देश में लिए, लेकिन मुशर्रफ का बस चलता तो वो छोड़ता नहीं, वो मार देता उनको, तो वैसे ही शहबाज शरीफ और पूरा परिवार, मरियम शरीफ, ये वो तब, ये सब अब हाशिए पर हैं, इनका सबका काम खत्म हो सकता है। तो ये निश्चित तौर से ये डिले कर रहे हैं कि पहले वो अपॉइंटमेंट कर दिए जाएं तब हम नोटिफिकेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन तो हो ही चुका है, न वो नोटिफिकेशन कर रहे हैं और न ही ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन और अपॉइंटमेंट दोनों साथ साथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि असीम मुनीर भी अब रिटायर होने वाला है, उसकी समझ में आ रहा होगा कि ये टाइम काट गया, किसी जनरल को बिठा दिया, इसने जनरल की घोषणा कर दी तो फिर सेना में विद्रोह हो जाएगा और जो मैंने अपने लिए बोया वो सब खत्म हो जाएगा। और ये सोच रहा है, मतलब शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि पहले ये अपॉइंटमेंट हो जाए, नहीं तो पहले ये बैठ गया, अगर सत्ता में इसका नोटिफिकेशन हो गया तो ये अपॉइंटमेंट नहीं होने देगा और ये हमको ही खा जाएगा। अब पाकिस्तान में तो लड़ाई इस बात की चल रही है कि सरवाइव इनमें से कौन करेगा, जिंदा इनमें से कौन रहेगा, और ये लंबे समय तक कौन काट पाएगा, कौन किसको दांव दे पाएगा। पाकिस्तान इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, उधर अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को घेरे हुए, इधर हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान को, आज ही हमने देखा कि मतलब टनों के हिसाब से हमने दवाइयां वहां पर भेजी हैं। पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, सब कोई खड़ा है, सीधा खड़ा है। तो पाकिस्तान संकटों से गुजर रहा है, इधर दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जनरल और सरकार दोनों ही अपने प्राण बचाने पर लगे हुए हैं। असीम मुनीर अगर अनलिमिटेड पावर लेकर बैठा तो अब देखना होगा कि इस बार शहबाज शरीफ के परिवार को जिंदा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, कि पूरा परिवार सहित खात्मा कर दिया जाएगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ डरे हुए इस समय लग रहे हैं, वो आमना सामना नहीं कर रहे हैं, विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो आमने सामने नहीं आ रहे, नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। ये सब कुछ बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसों की तरफ है, और इस संवैधानिक संकट से अगर पाकिस्तान बच जाता है तो ही पाकिस्तान भविष्य में सरवाइव करेगा, अदरवाइज तो हम सब जानते हैं कि उनका हाल क्या होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।